नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। कल सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को कोर्ट करते हुए या यूं कहूं उत्तर प्रदेश सरकार को एज ए रिस्पोंडेंट कोर्ट करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके अंतर्गत अब जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है साफ तौर पर बुलडोजर वाली राजनीति पर अंकुश लगाया जाए, पूर्ण विराम लगाया जाए बुलडोजर का प्रयोग करने वाली इस गंदी ओझी राजनीति पर। तो कैसे यहाँ पर बुलडोजर की राजनीति पर पुनः विराम लगाया गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है, क्या सख्ती से पेश आई है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको लेकर कैसे राइट विंग, कैसे गोदी मीडिया एक दूसरी तरीके का माहौल बना रहा है और कहने का प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार को ये फटकार तो थी ही नहीं, और तो और ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि बुलडोजर की राजनीति तो आगे भी चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूं क्या है। कल आपने देखा कि कैसे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सौरभ शुक्ला की इस ट्वीट से समझिए, लिखा है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जस्टिस गवई ने आदेश से पहले पन्ने पर छोटी सी कविता लिखी है, घर एक सपना होता है और अब इस पर बुलडोजर नहीं चला सकते। अब जजमेंट में देख सकते हैं, लिखा है अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। मतलब कोर्ट यहाँ पर जो जस्टिस बी.आर. गवई ने कोर्ट किया है बकायदा कविता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे घरों को तोड़ने वाली इस राजनीति में कार्यपालिका न्यायपालिका का रूप लेते हुए जो काम करती है, उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। इसको लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई है, बार एंड बेंच की खबर से समझिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट्स बुलडोजर जस्टिस वर्डिक्ट। बुलडोजर एक्शन अगेंस्ट हाउस ऑफ एक्यूज्ड और कन्विक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो सस्पेक्ट है, जिस पर आरोप लगे हैं, या इवन जो कन्विक्ट भी है, जो आरोपी सिद्ध भी हो गया है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। और अगर बुलडोजर चलाया जा सकता है तो ये असंवैधानिक करार दिया गया है। दूसरा पॉइंट समझ लो, लिखा है डेमोलिशिंग हाउस अफेक्ट्स राइट टू शेल्टर, घर का अधिकार, ये जो अधिकार है इसका हनन करता है ये डेमोलिशन जो होता है ये बुलडोजर एक्शन के जरिए। तीसरा समझिए, अमाउंट्स टू कलेक्टिव पनिशमेंट अगेंस्ट फैमिली, एक व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति ने अगर कोई उपद्रव किया है तो पूरे परिवार को क्यों सजा मिले। चौथी, नॉट द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड गिल्ट और पनिशमेंट, कार्यपालिका का ये क्या काम ही नहीं है कि वो सजा निर्धारित करे। और पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लायबल फॉर बुलडोजर एक्शन, सरकारी अधिकारी जो है बुलडोजर एक्शंस के लिए बाध्य है। अब आप समझ सकते हैं कि ये पांचों गाइडलाइंस के जो पॉइंट्स है, इससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कितना बड़ा झटका लगा है। बावजूद इसके राइट विंग गोदी मीडिया अभी भी बाज नहीं आ रही। सुशांत सिन्हा को तो आप जानते हैं, एकदम एक नंबर के गोदी एंकर है, और उन्होंने अपने YouTube चैनल पर क्या लिखा है, बुलडोजर नहीं रुकेगा, सीएम योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा। मतलब बताइए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये सब कुछ कह रहा है, फैसला सुना रहा है, और दूसरी तरफ सुशांत सिन्हा अभी भी प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ द जयपुर डायलॉग्स का भी खबर देखिए, लिखा है बुलडोजर एक्शन को हरी झंडी, लाल बत्ती सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। भाई ऐसे थंबनेल क्लिकबेट मत बनाओ सिर्फ व्यूज के लिए। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली, सबसे हास्यास्पद बात जो अमन चोपड़ा ने लिखी है, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस याचिका पर आया उसमें यूपी सरकार ही नहीं थी। आज के फैसले का योगी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्वीट के ऊपर ही आप ममता त्रिपाठी का ट्वीट पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है अमन चोपड़ा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कभी रिसर्च भी कर लिया करो टीपी पढ़ने से पहले। रिस्पोंडेंट नंबर 7वें और तीसरे नंबर पर साफ साफ लिखा है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर भारी फजीहत हुई है अमन चोपड़ा की। इसके अलावा संजय सिंह, बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी के नेता है, इनको भी ईडी ने शिकंजा कसा था, लंबे समय से जेल में भी थे और फिर अब क्लीन चिट मिली है, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर संजय सिंह क्या कह रहे हैं, बुलडोजर बेवफा है,
न हिंदू का है न मुसलमान का। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब का घर उजाड़ने वाले बुलडोजर को समुंदर में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर अलग अलग खबरें मौजूद है, जिस खबरों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी रोचक बात कही है वो आपसे साझा कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जबरदस्त बात कही है और कहा है जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का रेफरेंस देते, उत्तर प्रदेश सरकार का रेफरेंस कोर्ट नंबर 3 यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, और उसको देते हुए, उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि आप किसी के घर को नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि कार्य करने की क्षमता बटी हुई है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करवाना। ये काम नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी गुनहगार बना दे, गुनहगार घोषित कर दे, और केवल घोषणा ही ना करे बल्कि उसको न्याय अन्याय करने का जो है पूरा के पूरे अधिकार अपने ही सर पर, अपने ही जिम्मे ले ले। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे योगी सरकार या कोई भी सरकार जो बुलडोजर एक्शन, क्योंकि बुलडोजर एक्शन दोस्तों नया नहीं है, इससे पहले भी सरकारों ने बुलडोजर के माध्यम से एकदम छुटपुट तरीके से जो है घर को ढहाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इनका जो है पेटेंट हो गया, या यूं कहूं कि इन्होंने इस चीज को ज्यादा तुल दी, जिसकी वजह से अब बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। इसको लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी निर्देश जारी किए गए, काफी सख्त टीका टिप्पणी भी की गई, लेकिन अब जो गाइडलाइंस शेयर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इस बात को साफ झलकाता है, बताता है कि अब मनमाने ढंग से कार्यपालिका निर्दोषों के घर को नहीं उजाड़ पाएगी। और जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता में जो फैसला सुनाया गया है वो वाकई दिलचस्प है और सराहनीय है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।